क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का, और देखो क्वेश्चन आसानी से समझना है, और बच्चा जो क्वेश्चन समझता नहीं है फिर उसको बाद में दिक्कत होता है। क्वेश्चन है कि स्टेचू ऑफ 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। बोला कि स्टेचू मतलब मूर्ति होता है, एक स्टेचू को एक पेडेस्टल के ऊपर रखा गया। पेडेस्टल का मतलब है जिसके ऊपर मूर्ति रखा जाता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये BC जो है आपका पेडेस्टल है, और CD जो है वो स्टेचू है, उसके ऊपर रखा गया है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द स्टेचू इज 60 डिग्री। बोला है ग्राउंड पे, ये ग्राउंड है, यहाँ से इसके टॉप को, स्टेचू के टॉप को देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद बोला जा रहा है फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। बोला सेम पॉइंट से पेडेस्टल के टॉप पॉइंट को देखा जा रहा है तो कितना डिग्री एंगल बन रहा है, 45 डिग्री। बोला फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो पेडेस्टल का हाइट पूछ रहा है, इसका पेडेस्टल का हाइट, क्योंकि स्टेचू का हाइट दे रखा है 1.6 मीटर। और इस प्रकार से जब भी क्वेश्चन पूछेगा आपको तो आपको अच्छे से पहले नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है, क्योंकि डायग्राम का भी हाफ और 1 नंबर मिलते हैं। गिवन लिखते हैं आप, उसका भी हाफ और 1 नंबर मिलता है, क्योंकि CBSE में स्टेप वाइज मार्किंग होता है। तो जब आप अच्छे से लिखेंगे तो आपको नंबर भी स्टेप वाइज मिलता है। ठीक है, तो कोशिश ये करो पहले गिवन लिखो, फिर डायग्राम है तो डायग्राम लिखो, कंस्ट्रक्शन है कंस्ट्रक्शन लिखो। इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो आपको कभी भी नंबर के लिए चिंता नहीं करने का है, लेकिन अच्छा से इसके लिए लिखना पड़ता है। ठीक है, देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2 एंगल दिया हुआ है, एक है 60 डिग्री और एक है 45 डिग्री, दोनों का यूज करना है। एक बार 1060 एक बार 1045, दोनों को सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं ट्रायंगल ABC को। इन ट्रायंगल ABC 1045 इक्वल्स टू 1045 का था परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका दिया है x और बेस आपका AB है, और 1045 वैल्यू 1 होती है, ये 1 हो जाएगी, इक्वल्स टू x अपॉन में BC को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे BC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ये आपका x हो गया। और मैं आपको नॉलेज के लिए एक बात और बता दूं, जब भी 45 डिग्री का एंगल बनता है उस केस में क्या होता है कि जो परपेंडिकुलर होता है वही लेंथ क्या होता है, बेस का हो जाता है। हमेशा हमेशा याद रखिएगा कि जो परपेंडिकुलर होगा वही क्या होगा, बेस हो जाएगा। हमेशा दोनों बराबर हो जाता है। कब, जब एंगल 45 डिग्री होगा तब। अब देखो ये x था ना, देखो ये भी x आ गया ना। ठीक है, ये 1 नंबर के लिए शॉर्टकट के लिए बता रहा हूँ, बाकी लॉन्ग कट करना है आपको, 2 नंबर का है, 3 नंबर 5 नंबर का है, तो आपको पूरा सॉल्व करना होगा उसमें। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अभी तो हमने ट्रायंगल ABC को सॉल्व किया, अब ट्रायंगल ABD को सॉल्व करेंगे। तो इन ट्रायंगल ABD में तो 1060 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। 1060 डिग्री इक्वल्स टू, देखो परपेंडिकुलर में क्या हो जाएगा तो x प्लस 1.6, क्योंकि स्टेचू का जो लेंथ है 1.6 मीटर है और जो पेडेस्टल का लेंथ है वो x मीटर है, तो इस दोनों को प्लस कर देंगे तो पूरा परपेंडिकुलर आ जाएगा। ABD के लिए ये पूरा BD पूरा परपेंडिकुलर माना जाएगा, यानी x प्लस 1.6 अपॉन में बेस हो जाएगा x आपका, और 1060 का वैल्यू आपको पता है, 1060 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। यहाँ पे √3 पुट करेंगे इक्वल्स टू x प्लस 1.6 अपॉन में x इधर मल्टीप्लाई कर लो, √3x हो जाएगा, इक्वल्स टू x प्लस 1.6। ये x इधर ले आओ तो √3x माइनस x इक्वल्स टू 1.6। x कॉमन ले लो, x कॉमन लेने के बाद बचेगा √3 माइनस 1 इक्वल्स टू 1.6। ये √3 माइनस 1 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या बचेगा आपका 1.6 अपॉन में √3 माइनस 1। कोई दिक्कत? आप चाहेंगे इसको रेशनलाइज भी कर लो और कर ही लो। क्यों? क्योंकि देखो जब भी नीचे में रेशनल नंबर इरेशनल नंबर आता है तो उसको रेशनलाइज करना पड़ता है। कैसे करते हैं? यहाँ पे जो भी साइन है उसका अपोजिट करके नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू
x इक्वल टू हो जाएगा आपका 1.6 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 अपॉन में, देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 3 में से 1 गया कितना बचेगा 2। यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, 2 से ये डिवाइड भी हो जाएगा है ना, 0.8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, यानी x की वैल्यू आ गया 0.8 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 मीटर। ये आपका इस x की वैल्यू आ चुकी है, इसकी वैल्यू x की। और आप ध्यान से देखेंगे जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था उसने बोला था कि लेंथ ऑफ पेडेस्टल, लेंथ ऑफ पेडेस्टल यही x की वैल्यू पूछा था, ठीक है। तो आप चाहेंगे कि इसको अंदर में 0.8 को मल्टीप्लाई कर लो या एज इट इज रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में एक लाइन क्या लिखेंगे, हेंस द लेंथ ऑफ पेडेस्टल इज 0.8 मल्टीप्लाई √3 प्लस 1 मीटर। सबसे पहले क्या लिखना था आपको, यहाँ पे गिवन है ना, पहला स्टेप क्या लिखना है, गिवन कि क्या क्या गिवन है। फिर उसके बाद अगर प्रूफ वाला है तो प्रूफ लिखिए, नहीं अगर सॉल्यूशन वाला है तो डायग्राम है डायग्राम बनाइए, फिर सॉल्यूशन कीजिए और फाइनल अगर आप ऐसा आंसर निकालते हैं, इस तरीके से आंसर निकालेंगे तो टीचर एक भी नंबर आपका नहीं काटेगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। समझ में आ रहा है, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, कभी भी आपका एक नंबर नहीं कटेगा होने का। तरीके से करो, जो तरीका है उससे करो, कभी नंबर नहीं कटता है, ठीक है।